कक्षा 8 की व्हाट्सएप क्विज़ के टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं आज। तो आइए हम सभी क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जतिन आयशा से 2 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पहले आयशा की आयु जतिन की आयु की 3 गुनी थी। तो हमें यहाँ पर सत्य असत्य बताना है कि जतिन की आयु 8 वर्ष है, वर्तमान आयु कितनी 8 वर्ष है। ये कथन सत्य है असत्य। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे और जतिन की वर्तमान आयु निकालेंगे। तो देखिए, पहला दिया गया है जतिन 2 वर्ष छोटा है आयशा से। तो जतिन की x हो जाएगी तो आयशा की कितनी आएगी, x+2 आएगी, क्योंकि आयशा 2 साल बड़ी हो गई। फिर है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जतिन की कितनी होगी, आज उसकी x है वर्तमान में, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x-5। और आयशा की कितनी हो जाएगी, आयशा की वर्तमान में x+2 है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, तो x+2 - 5 घटाएंगे तो प्लस का 2 - 5 कितना आएगा, -3। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। आगे कंडीशन क्या दी हुई है कि 5 वर्ष पहले आयशा की आयु जतिन की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 साल पहले जो आयशा की आयु थी, यानी ये आयु, ये जतिन की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। तो जतिन की आयु को हम 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों क्या आ जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये आयशा की आयु x-3 और जतिन की आयु है x-5, तो इसको हमने 3 से गुणा कर दिया, दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। ये हमारी समीकरण बन गई। इस समीकरण को हम हल करेंगे। x-3 बराबर 3x-15 हो जाएगा, क्योंकि 3 - 5 से गुणा होगा तो -15। फिर प्लस का 3x है, इस साइड में लाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, तो x - 3x इधर आ गया, -15 और प्लस का 3 घटाएंगे तो 2x बचेगा, 2x बराबर -12, माइनस कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 वर्ष। जबकि कथन में कितना दिया हुआ है कि जतिन की उम्र कितनी है, 8 वर्ष है, इसलिए यह कथन असत्य है। दूसरा प्रश्न है, 10 साल पहले रचित की उम्र भानु की आयु से आधी है। 10 साल पहले 10 साल पहले रचित की उम्र भानु की आयु से आधी है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो वर्तमान आयु का हमें योग निकालना है। तो वर्तमान आयु कितनी है, 3:4 है, तो रचित की 3x होगी, भानु की 4x हो गई। 10 साल पहले रचित की कितनी थी, तो वर्तमान में 3x है, तो 10 साल पहले 3x - 10 और भानु की 4x - 10। अब प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है कि 10 साल पहले की जो आयु थी, रचित की जो आयु है वो भानु की आयु से क्या है, आधी है। तो ये रचित की आयु है और ये है कितनी, भानु की आयु की आधी है। तो भानु की आयु कितनी है, 4x - 10 है। इसका आधा कर देंगे तो भाग 2 दे देंगे, तो ये 3x - 10 बराबर क्या आ गया, 4x - 10/2। 2 यहाँ पर गुणा में, इस भाग में इधर लाएंगे तो गुणा में आ जाएगा। तो 2 को 3x से गुणा करेंगे 6x, और 2 को -10 से गुणा करेंगे तो -20 बराबर 4x - 10। ये 6x और ये 4x इधर माइनस में आएगा, तो 6x - 4x इधर -10 है, और ये -20 आएगा तो प्लस का 20। 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना आ गया, 5। अब आयु का योग निकालना है हमें। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी थी, 3x और 4x दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7x। x का मान कितना है, 5 है, तो 7 को 5 से गुणा कर देंगे तो 35 वर्ष उनकी आयु का योग आ जाएगा। इसके यानी प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपको दी गई है, तन्मय और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 4:9 के अनुपात में है। अब से 9 वर्ष बाद प्रिया की आयु तन्मय की आयु की 2 गुनी होगी। तो प्रिया की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। तो माना प्रिया की वर्तमान आयु कितनी है, 4x मान लेते हैं। तो प्रिया की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 9x आ जाएगी, क्योंकि अनुपात 4:9 दिया गया है। 9 वर्ष बाद तन्मय की आयु, तो 9 वर्ष बाद में तन्मय की कितनी हो जाएगी, आज 4x है, तो 9 साल बाद में 4x + 9, और प्रिया की कितनी हो जाएगी, 9x + 9। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अब से 9 वर्ष बाद प्रिया की आयु तन्मय की आयु से 2 गुनी होगी, यानी प्रिया की जो आयु है वो तन्मय से 2 गुनी हो जाएगी। तो तन्मय वाली को 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9x + 9, ये तो प्रिया की है और ये तन्मय की है, तन्मय वाली को 2 से गुणा कर दिया, समीकरण बन गया। इसको सोल्व करते हैं हम। 9x + 9 बराबर 8x + 18, 9x - 8x बराबर 18 - 9, x का मान कितना आ गया, 9। तो तन्मय की आयु तो हो जाएगी 4 × 9, यानी 4x थी, तो 4 × 9 36 आ जाएगी, और प्रिया की कितनी हो जाएगी, 9 × 9 यानी 81 वर्ष। तो हमें प्रिया की पूछी है, तो ऑप्शन 81 वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर एक पंचभुज दिया गया है, जिसकी एक भुजा है x+1, एक x+2, x+2, x+3 और 2x+1। इसका परिमाप है 69। तो हमें x का मान निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ने पर जो आता है वही परिमाप होता है। तो सभी भुजाओं को हम जोड़ देंगे, x+1 ये वाली भुजा, फिर x+2 ये भुजा हो गई, x+3 ये हो गई,
2x+1 ये वाली भुजा हो गई और x+2 ये हो गई, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 69। x कितनी बार है 6x है, और 1 ये 2 3 हो गए, 3 6 हो गए, 1 7 हो गया और 2 9 हो गए। तो 6x+9 बराबर 69। 9 69 के साथ माइनस में हो जाएगा तो 60 बचेगा और 6 का फिर भाग लग जाएगा तो कितना आएगा 10। इसके आने क्वेश्चन नंबर 5 है। एक त्रिभुज की एक भुजा उसके आधार के 2 गुने से 3 मीटर अधिक है, दूसरी भुजा आधार से 9 मीटर अधिक है, तो परिमाप 48 है, तो भुजा की लंबाई हमें यहाँ पर निकालनी है। तो आधार को x मान लेते हैं। एक जो भुजा है वो आधार के 2 गुने से 3 मीटर अधिक है, तो आधार x है तो 2 गुने से 3 मीटर अधिक कितना हो जाएगा 2x+3, और एक भुजा है वो आधार से 9 मीटर अधिक है तो x+9। तीनों भुजा आ गई, तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप आ जाएगा। तो x + 2x+3 + x+9 बराबर 48, जोड़ेंगे तो 4x+12 बराबर 48, 4x बराबर 48 - 12, x बराबर हो जाएगा 36/4 यानी 9। तो आधार आ गया 9। एक भुजा आएगी 2 × 9 + 3 यानी 2x+3 है, तो 2 × 9 + 3 यानी 21 आ जाएगी, और दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी x+9 है तो 9 + 9 यानी 18 आ जाएगी। तो एक तो होगी 9, एक आ गई 18, एक आ गई 21। इसके अंदर प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपको दी गई है u - 2/3 बराबर 2 - u - 1/3। तो यहाँ पर चर जो दिया गया है वो u है, तो u वाले सभी पदों को हम एक साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर तो u - 1 माइनस u - 2/3, और ये माइनस का है u - 1/3, इसको इधर लाएंगे तो किसका हो गया ये प्लस का। u - 1/3 बराबर 2, लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, 1 का भाग देंगे 3 बार और 3 को u से गुणा कर देंगे तो 3u आ जाएगा। फिर माइनस है, 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार, 1 को u से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1u, और 1 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आना चाहिए, लेकिन पीछे निशान माइनस का है ना ये यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2 हो जाएगा। और तीसरा है 3 का भाग देंगे 3 में 1 बार जाएगा, 1 को u - 1 से गुणा कर देंगे तो u आ जाएगा, और 1 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है इसलिए -1 ही आएगा बराबर 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3u में से 1u घटाएंगे तो 2u बचेगा, और फिर u वापस जोड़ देंगे तो 3u + 1/3 बराबर 2 आ जाएगा। 3 गुणा में आ जाएगा इधर, 3u + 1 बराबर 2 × 3, 3u बराबर 2 × 3 6 हो जाएगा, और प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का 1, तो 6 - 1 तो u बराबर कितना आ जाएगा 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ये भी सेम ऐसे ही दिया गया है 7y + 1/4 + 1 बराबर 7y - 3/6। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए 7y + 1/4 + 1 बराबर 7y - 3/6। इस ये y वाली चर है पद है, तो इसको हम दूसरी साइड में इधर ले आएंगे, दोनों y एक साइड में आ जाएंगी। तो 7y + 1/4 बराबर ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का 1। लघुत्तम लेंगे 4 और 6 का तो कितना आएगा 12 लघुत्तम आ जाएगा। 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, और 3 को गुणा कर देंगे हम ऊपर वाली संख्या से। तो 3 को 7y से करेंगे तो 21y, और 3 को +1 से करेंगे तो प्लस का 3। फिर 6 का भाग देंगे 12 में जाएगा 2 बार, और 2 को इससे गुणा कर देंगे हम 7y - 3 से। तो 7y से गुणा करेंगे 2 को तो 14y आएगा, और 2 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर पीछे निशान किसका है ये माइनस का, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 6 बराबर माइनस का 1 है। 12 इधर भाग में इधर आएगा गुणा में, -1 के साथ गुणा होगा तो माइनस का 12 आ जाएगा, और ये 21 - 14y तो 7y बचेगा, प्लस का 3 प्लस का 6 और 3 कितने हो गए 9, तो 7y + 9 बराबर माइनस का 12। 7y बराबर प्लस का 9 इधर आएगा माइनस का 9 तो 12, और माइनस का 9y बराबर ये -12 - 9 कितने हो गए माइनस के 21, और प्लस का 7 दूसरी साइड जाएगा तो सॉरी गुणा में है 7, दूसरी साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो माइनस का 21/7, और 21 में भाग देंगे तो कितना आएगा माइनस का 3। इसके अंदर देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आप यहाँ पर दिया गया है एक आयताकार बगीचे की बाड़ लगाने की लागत 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 64,500 रुपये। यदि बगीचे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:6 है तो बगीचे का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो लंबाई चौड़ाई निकालेंगे पहले। तो बाड़ की लागत है 50 रुपये प्रति मीटर, और कुल लागत कितनी लगी है 64,500। तो बाड़ की कुल लंबाई कितनी आ जाएगी 64,500 में हम 50 का भाग दे देंगे तो 1290 मीटर आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा आयत का परिमाप, यानी बगीचे का परिमाप आ गया 1290 मीटर।
लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया गया 9 और 6, तो लंबाई कितनी होगी 9x होगी और चौड़ाई कितनी होगी 6x होगी। परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये परिमाप होता है। परिमाप की जगह हम क्या लिखेंगे 1290, तो 1290 बराबर 2 गुना 9x प्लस 6x, 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में लग जाएगा, तो 1290/2 बराबर 15x। 1290 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 645, और 15 यहाँ पर गुणा में इस साइड में आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 645/15, तो x का मान कितना आ गया 43। तो लंबाई कितनी आएगी, लंबाई थी 9x थी, तो 9 गुना 43 यानी 387 मीटर आ जाएगी। चौड़ाई कितनी थी 6x थी, तो 6 गुना 43 बराबर 258 मीटर आ जाएगी। ये आ गई लंबाई और ये आ गई चौड़ाई। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या पूछा बगीचे का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 387 को हम 258 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 99,846 वर्ग मीटर। तो टोटल 8 क्वेश्चन थे जिसको हमने समझ लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।